अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पौधों से तेज़ ग्रोथ और ज़्यादा पैदावार लेने के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर लाइट वेट और जरहेज मिट्टी घर में तैयार करने का बहुत ही आसान और सस्ता तरीका बताऊंगा। इस तरीके से अगर आप मिट्टी तैयार करते हैं तो इस मिट्टी में पौधों की तेज़ नशोनुमा के लिए सारे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होंगे। इस मिट्टी में लगे हुए पौधों की ग्रोथ मैं आपको दिखाता हूँ कि छोटे छोटे गमलों में भी सब्जी वाले पौधों की ग्रोथ कितनी जबरदस्त हो रही है। माशाल्लाह, ये देखें, अदरक का पौधा 6 इंच के गमले में लगाया हुआ है। इसकी ग्रोथ देखें कितनी जबरदस्त हो रही है। और इस छोटे से गमले में लगे हुए हल्दी के पौधे की भी ग्रोथ चेक करें। अगर छोटे छोटे गमलों और वेस्ट बोतल में ऐसी जबरदस्त ग्रोथ हो रही हो, फिर तो आपको इसी तरीके से मिट्टी तैयार करके पौधे उगाना चाहिए। तो बिना टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के दो बहुत ही आसान तरीके आपके साथ शेयर करूंगा। नंबर 1 तरीके से मिट्टी तैयार करने के लिए आप किसी बर्तन से मापकर 2 हिस्से मिट्टी लेंगे। अगर बल मिट्टी मिल जाए तो ये सबसे बेहतर है, और अगर आप पहले यूज की हुई मिट्टी दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इस मिट्टी को 2-3 दिन धूप में जरूर रखें। इस तरह मिट्टी में फंगस और जो कीड़े वगैरह होंगे वो खत्म हो जाएंगे। 2 हिस्से मिट्टी लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 हिस्सा रेत या कोकोपीट। मैं इसमें 1 हिस्सा रेत ही मिला रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सस्ती मिल जाती है और इससे भी मिट्टी नरम और वेल ड्रेन हो जाएगी। तो फिर क्या ज़रूरत है ज़्यादा पैसे खर्च करने की। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 1 हिस्सा ही कोई भी ऑर्गेनिक खाद, जैसे कि किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर की खाद। मैं इसमें 1 हिस्सा गोबर की खाद ही मिला रहा हूँ। गोबर की खाद में नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है, जो पौधों की तेज ग्रोथ में अहम रोल अदा करता है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे राख। जितनी आपने खाद ली थी इसका आधा हिस्सा आपने इसमें राख मिला देनी है। राख में कैल्शियम काफी ज्यादा मिकदार में पाई जाती है। कैल्शियम के इस्तेमाल से पौधों की टहनियां और तना मजबूत होता है और फल का साइज भी बड़ी तेजी से बढ़ता है और पौधा जड़ की काफी सारी बीमारियों से भी बचा रहता है। लास्ट में आपने इसमें शामिल करनी है 5 चम्मच तक हल्दी। हल्दी के इस्तेमाल से मिट्टी में चूंटियां और कीड़े भी नहीं आएंगे। इसके बाद इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स आप इसको 3-4 बार अच्छी तरह करें ताकि सारी चीजें एक जान हो जाएं, बिल्कुल इस तरह जैसे ये आपको मिट्टी नजर आ रही है। लें जी, सिर्फ 5 मिनट में पौधों की तेज नशोनुमा के लिए जरूरी ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर मिट्टी तैयार है। इस मिट्टी में आप फल, फूल और सब्जी वाले पौधे लगा सकते हैं। और जो दूसरा तरीका पौधों के लिए मिट्टी तैयार करने का है वो तो बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही आसान है। कोई बंदा ये भी नहीं कह सकता कि मेरे पास खाद नहीं है या रेत नहीं है तो मैं मिट्टी कैसे तैयार करूं। इस सॉइल मिक्स को तैयार करने के लिए आपके पास मिट्टी का होना जरूरी है। बाकी की चीजें आपको अपने किचन के वेस्ट से ही मिल जाएंगी। बहुत ज्यादा जरहेज और न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी तैयार करने के लिए आपने करना यह है कि जिस गमले, क्यारी या जिस जगह पर आपने पौधा लगाना है इस जगह पर आपने 1 इंच मोटी घास या पत्तों की तह लगा देनी है। इसके बाद 1 से 2 इंच तक मिट्टी डालकर इसको कवर कर देना है। इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी फल और सब्जियों के छिलकों की। ये छिलके तो हर रोज आपके किचन से वेस्ट की सूरत में निकलते हैं। इन छिलकों में न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। बस आपको इन छिलकों को डीकम्पोस्ट करने के सही तरीके का पता होना चाहिए। इन छिलकों को फौरी डीकम्पोस्ट करने का एक खास तरीका आपको बताऊंगा। छिलके सब्जियों के हों या फ्रूट के, पत्ते हों या घास, मिट्टी में पड़े पड़े ये खुद ब खुद भी डीकम्पोस्ट हो जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ये कुदरत का बनाया हुआ निजाम है। जंगल भी कुदरत के बनाए हुए निजाम पर कायम है। वहाँ पर ना तो कोई खाद देता है ना पानी, फिर भी पौधे लश ग्रीन और हजारों किलोमीटर पर फैले होते हैं। दरख्तों से पत्ते और टहनियां गिरती हैं और फिर डीकम्पोस्ट होकर पौधों की खुराक का हिस्सा बन जाती हैं।
ये एक कुदरती अमल है। कुदरत के बनाए हुए तरीकों को यूज करके हम न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी घर में बिल्कुल फ्री तैयार कर सकते हैं। इस मिट्टी को जल्दी तैयार करने के लिए मैं आपको एक डिकम्पोजर बनाने का तरीका बताता हूँ, जो छिलकों और पत्तों को दिनों में डिकम्पोस्ट कर देगा। इसके लिए आप हाफ लीटर पानी लें, इसमें 50 ग्राम गुड़ डाल दें और 2 चम्मच इसमें दही मिलाकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब गुड़ पानी में हल हो जाए तो फिर आप इस पानी को मिट्टी पर छिड़काव कर दें। इससे बैक्टीरिया बड़ी तादाद में एक्टिव हो जाएंगे और बहुत जल्दी छिलकों और पत्तों को खाद में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से जो मिट्टी तैयार होगी वो पौधों के लिए सोना है। 10 दिन के बाद आप इस मिट्टी में बीज लगाएं चाहे पौधे, दोनों की ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त होगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी किया करें।